आज का शो शुरू करने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना। ललन टॉप इन पार्टनरशिप विद एस्ट्राजेनेका ला रहा है ब्रेस्ट कैंसर पर एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ में आपको ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े हर सवाल के जवाब मिलेंगे। ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं, कौन लोग ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा रिस्क पर हैं, इसका इलाज क्या है, ये सारी बातें आपको इस सीरीज़ में पता चलेंगी। तो देखना ना भूलें दोपहर 1 बजे ललन टॉप पर। अब करते हैं आज के शो की शुरुआत। सर्जरी से पहले कुछ भी खाने पीने से क्यों मना करते हैं डॉक्टर, ये जानिए सेहत के पहले सेगमेंट में। इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वजह है उनकी स्प्लीन इंजरी। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानेंगे क्या होती है स्प्लीन इंजरी और ये इतनी खतरनाक क्यों है। ब्रेन को हेल्दी रखने और याददाश्त मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं, ये जानिए सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जिन लोगों की कभी कोई सर्जरी हुई है उन्हें याद होगा, सर्जरी से पहले डॉक्टर कुछ भी खाने पीने से मना करते हैं। सर्जरी के लिए पेशेंट को हमेशा खाली पेट बुलाया जाता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है चाय कॉफ़ी बिस्किट से क्या ही फर्क पड़ता है। कई बार तो घरवाली ज़बरदस्ती कुछ खिला देते हैं, ये सोचकर कि कुछ पेट में जाएगा तो ताकत मिलेगी। लेकिन क्या आपको पता है ये कितना खतरनाक है। ऑपरेशन से पहले चाय कॉफ़ी तक पीना सर्जरी को मुश्किल बना सकता है, कॉम्प्लिकेट कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? आज सेहत के इस एपिसोड में ये जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे वो सर्जरी से पहले कुछ सॉलिड खाने से मना क्यों करते हैं। अगर सर्जरी से पहले कुछ खा पी लिया तो क्या होगा? क्या पानी और चाय भी नहीं पी सकते? और फास्टिंग का ये रूल क्या हर सर्जरी पर लागू होता है? सुनिए। जब भी हमारे पेशेंट एक रूटीन सर्जरी के लिए शेड्यूल्ड होते हैं, तब हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपकी सर्जरी है, आप कुछ भी खाइए पिए मत। कम से कम 6 से 8 घंटे का फास्टिंग अत्यावश्यक होता है। जब हम सर्जरी करते हैं तब हम पेशेंट को बेहोश करते हैं, इसे जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो हमारे जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है वो चले जाते हैं, हमारे जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाते हैं। और ऐसे होने पे अगर हमारे स्टमक में कुछ खाया पिया है तो वो जो कंटेंट है वो उल्टी आके हमारे जो फूड पाइप है उसके थ्रू विंड पाइप में एंटर कर सकती है और वहां से लंग में ट्रेवल कर सकती है। और ऐसे अगर होता है तो इसे हम एस्पिरेशन कहता है, और इसे एस्पिरेशन निमोनाइटिस होता है जिसे हम लंग का इन्फेक्शन कहते हैं। ये जानलेवा भी हो सकता है। उसे प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को बताते हैं कि आपकी सर्जरी है तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटा फास्टिंग यानी कि NPO यानी कि नील बाय माउथ रहना है। हर प्लान प्रोसीजर के लिए या सर्जरी के लिए फास्टिंग रखना अत्यावश्यक होता है। कई बार हमारे पास पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं और हमें इमरजेंसी में उनकी सर्जरी करनी पड़ती है। कई बार जानलेवा ब्लीडिंग हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को स्टमक में एक ट्यूब डाल के स्टमक के अंदर की कंटेंट है उसे हम सक कर लेते हैं, स्टमक को एम्प्टी कर लेते हैं, और एक स्पेशल तरह का एनास्थेसिया होता है जिसे हम रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन कहते हैं, वो देते हैं, जिससे कि जो एस्पिरेशन की जो रिस्क है वो कम हो जाती है। तो हम हर पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि भाई आपकी सर्जरी है तो आपने फास्टिंग रहना है। और कई बार हमें डिटेल में बताना पड़ता है कि भाई आप पानी या चाय का सेवन या एक हल्का सा लाइट ब्रेकफास्ट भी करके मत आइए, क्योंकि पेशेंट कई बार बोलते हैं कि आपने बताया था कि खाना नहीं है इसलिए हम चाय पी के आए। ये अक्सर होता है, तो हमें ये पेशेंट को बताना पड़ता है कि भाई खाना तो खाना, साथ में चाय पानी भी नहीं करना है, उसे भी टोटल फास्टिंग में ही पेशेंट को आना होता है। अगर किसी की सर्जरी होनी है और उन्होंने गलती से कुछ खा पी लिया है, भले ही वो एक बिस्किट क्यों ना हो या चाय क्यों ना हो, इसके बारे में तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं ताकि सर्जरी के दौरान कोई दिक्कत ना हो और सर्जरी सफल हो।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। इंडियन क्रिकेटर श्रेयस अय्यर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 25 अक्टूबर को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे खेला जा रहा था। मैच का 34वां ओवर चल रहा था। हर्षित राणा ने गेंद डाली जिस पर एलेक्स कैरी ने शॉट मारा। श्रेयस ने दौड़ लगाई, कैच भी पकड़ा, पर उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर पड़े। श्रेयस की स्प्लीन यानी तिल्ली में चोट आई है। 28 अक्टूबर को बीसीसीआई ने बताया कि श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान पेट पर जोरदार चोट लगी। इस चोट की वजह से उनकी स्प्लीन में लैसरेशन हो गया और इंटरनल ब्लीडिंग हुई। हालांकि चोट का तुरंत पता चल गया, इस वजह से इंटरनल ब्लीडिंग को समय पर रोक दिया गया। श्रेयस की हालत स्टेबल है और रिकवर कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम सिडनी और इंडिया के डॉक्टर्स के साथ मिलकर उनकी हालत पर नजर रखे हुए है। बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इंडिया टुडे से बात की। बताया कि श्रेयस पहले आईसीयू में थे, अब उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, पर उन्हें कुछ और दिनों तक अस्पताल में ही रहना होगा। श्रेयस अय्यर से पहले एक और भारतीय सेलिब्रिटी को स्प्लीन इंजरी हो चुकी है। साल 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को भी स्प्लीन में चोट आई थी। एक एक्शन सीन के दौरान उनकी स्प्लीन फट गई थी। चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी स्प्लीन निकालनी पड़ी। अब ये स्प्लीन क्या है, इसका काम क्या होता है, इसमें चोट लगना कितना खतरनाक है, ये सब हमने पूछा ठाणे के किम्स हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी के हेड डॉक्टर अरुल वनन नंदन से। डॉक्टर अरुल वनन बताते हैं कि स्प्लीन एक मुलायम, छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी अंग है। ये पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में पसलियों के ठीक नीचे होता है। इसका मेन काम शरीर को इन्फेक्शन से बचाना और खून को फिल्टर करना है। ये पुराने और खराब रेड ब्लड सेल्स को शरीर से बाहर निकालता है, साथ ही नए रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। जब भी आपको इन्फेक्शन या बुखार होता है तब ये शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि शरीर उस इन्फेक्शन से लड़ पाए। जब स्प्लीन के टिश्यूज यानी ऊतक फट जाते हैं या उनमें कोई कट लग जाता है तो इसे स्प्लीन लैसरेशन कहते हैं। श्रेयस अय्यर के साथ भी यही हुआ। स्प्लीन लैसरेशन आमतौर पर गिरने, रोड एक्सीडेंट या खेल के दौरान जोरदार टक्कर लगने से होता है। स्प्लीन लैसरेशन हल्का भी हो सकता है और बहुत गंभीर भी। अगर स्प्लीन में हल्की चोट लगी है, टिश्यूज ज़्यादा नहीं फटे हैं, तब स्प्लीन अपने आप ठीक हो सकती है। लेकिन अगर टिश्यूज बहुत ज़्यादा फट गए हैं या बहुत गहरा कट लगा है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और ये एक जानलेवा कंडीशन है। स्प्लीन लैसरेशन अपने आप में एक मेडिकल इमरजेंसी है। जब स्प्लीन में इंजरी होती है तब पेट के ऊपरी बाईं तरफ तेज दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि लक्षण महसूस होते ही मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाए। चोट कितनी गंभीर है ये पता करने के लिए आमतौर पर सीटी स्कैन किया जाता है। अगर हल्की चोट लगी है तो दवाइयाँ दी जाती हैं, मरीज को आराम करने को कहा जाता है। ऐसा करने से कुछ हफ्तों में स्प्लीन ठीक हो सकती है। लेकिन अगर स्प्लीन में गंभीर चोट लगी है, मरीज को ब्लीडिंग हुई है तो सर्जरी करके स्प्लीन को निकालना पड़ सकता है। स्प्लीन निकलने के बाद शरीर की इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में मरीज को हमेशा इन्फेक्शन होने का रिस्क बना रहता है। इसलिए डॉक्टर्स मरीज को ज़रूरी वैक्सीन्स देते हैं ताकि शरीर इन्फेक्शन से लड़ सके। कुल मिलाकर स्प्लीन में चोट लगते ही तुरंत इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, वरना मरीज की जान भी जा सकती है। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। शरीर को हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? जिम जाते हैं, डाइटिंग करते हैं, हेल्दी खाते हैं, लेकिन दिमाग का क्या? स्ट्रेस, नींद की कमी और बढ़ती उम्र, इन सब का असर आपके दिमाग पर पड़ता है और बुरा असर पड़ता है। इसलिए शरीर के साथ साथ दिमाग को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है और इसमें आपकी मदद करते हैं 3 नट्स। इनके बारे में हमें बताया आर्टेमिस हॉस्पिटल में डायटेक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर शबाना परवीन ने। डॉक्टर शबाना बताती हैं कि ब्रेन हेल्थ सुधारने और याददाश्त तेज करने के लिए आप अखरोट खा सकते हैं। इसका तो शेप भी ब्रेन जैसा होता है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये दिमाग के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन सुधारते हैं। न्यूरॉन्स वो सेल्स हैं जो दिमाग के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सिग्नल लेकर जाते हैं।
अखरोट खाने से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, याददाश्त और मूड भी बेहतर होता है। आप एक दिन में 4 से 5 अखरोट खा सकते हैं। अखरोट को रात में भिगो दें और सुबह खाली पेट खाएं। हालांकि जिन्हें पेट से जुड़ी कोई दिक्कत है, खून पतला करने वाली या थायराइड की दवाइयां खा रहे हैं या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उन्हें डॉक्टर से पूछकर ही अखरोट खाने चाहिए। दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए आप बादाम भी खा सकते हैं। बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। इसमें दिमाग के सेल्स भी शामिल हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल से बना है। जब सेल्स मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। बादाम में मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। ये न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन सुधारते हैं, साथ ही मूड को भी अच्छा रखते हैं। बादाम में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जिनसे दिमाग को एनर्जी मिलती है। आप एक दिन में 5 से 6 भीगे हुए बादाम खा सकते हैं। हालांकि जिन्हें किडनी स्टोन है या पहले कभी हुआ है या जो शुगर की दवाइयां लेते हैं, उन्हें डॉक्टर से पूछकर ही बादाम खाने चाहिए। दिमाग को एनर्जेटिक और हेल्दी रखने के लिए आप पिस्ता भी खा सकते हैं। ये दिमाग में खून का फ्लो सुधारता है और मानसिक थकान कम करता है। पिस्ते में विटामिन B6 होता है। ये डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल मैसेंजर्स हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। डोपामीन और सेरोटोनिन इंसान का मूड सुधारते हैं, उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। पिस्ता में थायमिन और कॉपर भी होता है। ये दोनों ही दिमाग के सेल्स को एनर्जी देते हैं। पिस्ता एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है। इससे ब्रेन एजिंग धीमी होती है। आप रोज 10 से 15 पिस्ते खा सकते हैं, लेकिन बिना नमक वाले। इन्हें आप ओट्स या स्मूदी में भी डाल सकते हैं। हालांकि पिस्ता में कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, इसलिए जिन्हें अपना वजन घटाना है उन्हें पिस्ता कम खाना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।